So, good evening, all. We are going to start our session. So, till yesterday, we have completed formulas, and in formulas, we have completed up to name manager. So, today we are going to see these three options: trace precedent, trace dependent, and remove arrows. ये तीन ऑप्शन हमको ये फॉर्मूला टैब में देखना है. Okay, so yes, we start. Suppose I enter a value 10, 20, 30. अब इसको मुझे अगर प्लस करना है तो यहाँ पे सम रहता है, ऑटो सम. इसमें सम दिया है, इसमें आप क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिखाई देगा. 10 + 20 + 30 कितना हो गया? 60. अभी मुझे क्या करना है कि ये जो 60 लिखा है इसकी जगह मुझे 90 करना है. उसको यहाँ 60 लिखा है वहाँ 90 करना है. मतलब कितना बढ़ा रहा हूँ मैं? 30. तो यहाँ अगर 30 बढ़ रहा है तो ये तीनों में से कहीं तो भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 90 हो जाएगा. तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो उसके लिए ऑप्शन होता है ट्रेस प्रेसिडेंट. इसमें अगर आप क्लिक करते हो, सॉरी ट्रेस प्रेसिडेंट, हाँ वो गोल सी गई है. ट्रेस प्रेसिडेंट, सॉरी ट्रेस प्रेसिडेंट मतलब सभी का टोटल, मतलब ये 10 + 20 + 30 का टोटल 60 यहाँ है, तो एरो दिखाने के लिए ट्रेस प्रेसिडेंट है. ठीक है, ये वाला. और जो मैं बोल रहा था वो गोल सिक है, वो यहाँ पे है डेटा में, गोल सिक. यहाँ पे वो ऑप्शन गोल सिक यहाँ पे. ठीक है, पहला था ट्रेस प्रेसिडेंट. तो क्या किया हमने? 10 + 20 + 30 ये लिखा, पॉइंटर रखा और यहाँ से सम लिया तो इसका आंसर आ गया. फिर हमने ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि सबका प्लस यहाँ पे, मतलब वो एरो बता रहा है. एरो का हटाना है तो रिमूव एरोज. अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और वैल्यूज ऐड करता हूँ. ठीक है, कुछ और वैल्यूज ऐड करता हूँ. अब मैं सम करता हूँ. सम के लिए इक्वल्स टू सम. मुझे अगर ये 20 देन कॉमा 30 देन कॉमा 40 देन कॉमा ये 50 देन कॉमा 70 ये सबका प्लस करना है, तो मैं कॉमा देख के सब पे क्लिक करता हूँ. और इसको जब मैं बंद करता हूँ इस तरह से और एंटर करता हूँ तो क्या होगा? आंसर आएगा. मुझे कितना मिला यहाँ पे? 210. मतलब ये सभी का प्लस. अब मुझे ये देखना है कि ये जो आंसर आया है 210, इसमें कितने कितने सेल्स, जो जो सेल्स इसमें पार्टिसिपेट किए वो कौन है, कौन से सेल है, वो देखना है मुझे, वो एरोज देखना है. तो पॉइंटर रखो जहाँ पे आंसर आया वहाँ पे और क्लिक करो ट्रेस प्रेसिडेंट पे. वो सारे के सारे एरोज दिखाई देगा. मतलब वो ये बताएगा कि 210 में 20 भी है, 30 है, 40 है, 50 है और 70 है. मतलब ये सभी का प्लस क्या हो गया? 210. देन एरो को रिमूव करो यहाँ से, रिमूव एरोज. अब दूसरा ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे टोटल है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, है ना, और कलर चेंज, और टोटल इसमें है तो इसको भी बोल्ड कर देता हूँ. ठीक है, तो ये इसमें क्या आ गया? फंक्शन आ गया, सम आ गया. अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर रखता हूँ 20 पे. ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये 20 का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है. 20 का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, उसके लिए होता है ट्रेस डिपेंडेंट. अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो बताएगा कि ये 20 का यूज 60 में भी हुआ है और ये 20 का यूज 210 में भी हुआ है. ठीक है, तो ऐसे दो एरोज आपको दिखाई देंगे. हटाना है तो रिमूव एरो. अगर मुझे ये पता करना है कि 30 का यूज कहाँ हुआ तो 30 पे रखो ट्रेस डिपेंडेंट, वो बताएगा 30 का यूज ये वाले टोटल में हुआ है. अगर देखना है कि ये 50 का यूज कहाँ हुआ है, ट्रेस डिपेंडेंट पर. तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है जिनमें कोई सम नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू को अगर रखते हो पॉइंटर तो डिपेंडेंट काम करेगा, और अगर आप जिसमें टोटल है उस पर रखते हो पॉइंटर तो ट्रेस डिपेंड प्रेसिडेंट में काम क्लिक करना पड़ेगा, तो वो उनका प्लस दिखाई देगा आपको. तो ये है ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट. आई होप यू अंडरस्टूड.
ये 3 ऑप्शंस थोड़ा टिपिकल है, बस एक बार उसको करके देख लेना। बाकी ऑप्शंस की जरूरत नहीं। यहाँ से एक शो फॉर्मूला, मतलब जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला है वो दिखाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूला का यूज हुआ है तो वो बताएगा। यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला का यूज हुआ है वो फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे। नहीं चाहिए तो इस तरह से उसको हाइड भी कर सकते हैं। एरर चेकिंग मतलब अगर कोई फॉर्मूला लिखा मैंने और अगर उसमें गड़बड़ है, मान लो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है सम इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू सम, और मैंने अगर ये इसको प्लस करना है तो मैंने गलती से इसको सिलेक्ट कर दिया, अब उसका तो सम हो नहीं सकता। देखो क्या आंसर आ रहा है, 0। ठीक है, तो ट्रेस एरर करके अपन देख सकते हैं, या यहाँ पे एरर चेकिंग रहता है और उसके लिए एरर आना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला बदल के दूसरा लिखते हैं, SQRT लिखते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे ये देता हूँ, वहाँ पे एरर लिख के आना चाहिए। हाँ अभी आया, ये एरर है। तो ये एरर काय का है, ये एरर क्यों आया, अगर वो चेक करना है तो उसके लिए एरर चेकिंग होता है। तो वो बताएगा आपको कि स्क्वायर रूट जो है उसके लिए आपको नंबर डालना था, बट आपने क्या किया, डाटा टाइप गलत डाल दिया, मतलब टेक्स्ट ले लिया जबकि उसको नंबर चाहिए था। तो इसका आप हेल्प ले सकते हो, इसका स्टेप्स देख सकते हो, इग्नोर एरर कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपने कभी फॉर्मूला लिखते हो गड़बड़ हो गई और एरर आया, तो एरर क्यों आया वो देखने के लिए आप एरर चेकिंग कर सकते हो। ट्रेस एरर भी बता सकते हो, बताएगा कि भाई देखो आपने ये वाली वैल्यू ली है, तो आपको हो सकता है आपने गलती से, मतलब यहाँ क्लिक करने लगे भाई यहाँ पे हो गया क्लिक, तो ये आपको गलती समझ में आ जाएंगे। ट्रेस मतलब ढूंढना, तो गलती वो ढूंढ के बताएगा आपको। इसके लिए ये 2 ऑप्शंस थे, एरर चेकिंग, एरो हटाना है तो रिमूव एरो। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शंस करके देखो, बाकी का छोड़ दो। देन डेटा, डेटा में यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, इस तरह से। तो हम लोग एक फ्रॉम वेब वाला ऑप्शन लेंगे, और फ्रॉम वेब में क्या देखते हैं, एक नया शीट लेंगे, न्यू शीट। फ्रॉम वेब मतलब जो वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ देखना है तो मैं ब्राउजर पे जाना पड़ता है वेबसाइट देखने के लिए, ओपन करने के लिए। अब मेरा पर्पस क्या है कि वो वेबसाइट यहीं पे ओपन होनी चाहिए, कहाँ पे, आपके एक्सेल में। तो उसके लिए फ्रॉम वेब नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ, टाइम एंड डेट .com। एक एरर आता है, इसको यस करूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टाइम दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये टाइम चल रहा है 20 बज के, मतलब 8:13 हो गए। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा, किसी ने बीच में शेयर किया होगा, हो सकता है। मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। सक्षम माइक क्यों चालू किया था? ठीक है, अभी दिख रहा है? Yes, sir. Sir, can you tell from starting? ओके, ये यहाँ से तो बंद करना पड़ेगा हमें। ये बड़ी मुश्किल से चालू होता है।
मैं नए शीट में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम वेब में क्लिक किया, देन व्हाट यू हैव डन, यहाँ पे वेबसाइट मुझे ओपन करनी है। मैं ओपन करता हूँ www.timeanddate.com, ये वेबसाइट ओपन करता हूँ। पर्पस क्या है कि मुझे ना ऐसा दिखाना है कि जो लाइव डाटा चेंज कैसे हो रहा है वो मुझे दिखाना है, लाइव डाटा, है ना। तो उसके लिए इसमें देखो लाइव टाइम चल रहा है ना। तो वो टाइम जैसे वेबसाइट पे बदलता है वैसे अपने आप बदलना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा एक एरर आता है, तो इसको यस यस करना है। तो ऐसा कुछ डाटा, जैसे क्रिकेट मैच चल रही है, क्रिकेट मैच का लाइव स्कोर रहता है। अगर आपको लगता है आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते आपको ये भी देखना है कि स्कोर बदल रहा है, तो मुझे कितना स्कोर हुआ, कितने किसने कितने रन बनाए, वो भी देखना है। तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट कहाँ ओपन हो जाएंगी, एक्सेल के अंदर। तो ये उसका बेसिक पर्पज है, ठीक है। ये जब ओपन हो जाएगी वेबसाइट, तो यहाँ क्लिक करके ये जो है ना येलो वाला, इसमें क्लिक करके इंपोर्ट करना है। यहाँ से जैसे आप इंपोर्ट करोगे, ये पूरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। वो टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि पूरा डाउनलोड नहीं हुआ ना, इट विल टेक सम टाइम। वेबसाइट का नाम है timeanddate.com। वो कहाँ से आया, ये फ्रॉम वेब में क्लिक किया तो ये बॉक्स, ये ब्राउजर ओपन हुआ। यहाँ पे मैंने वो डाला नाम, एंटर किया तो ये वेबसाइट ओपन होती, बट ये थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने के लिए। अब ये पिछले इसमें ओपन हुआ, लेकिन अब ये बंद नहीं होगा जब तक अपन, ये पूरा लोड नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा। इंपोर्ट, अभी इंपोर्ट हो जाएगा। वो बोलेगा कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो मैंने पहला वाला दिया A1 सेल, यहाँ से वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो पूरा डेटा दिखाई देगा आपको, मतलब वो वेबसाइट पे जो कुछ भी है ना, वो आपको एक्सेल में दिखाई देगा इस तरह से। अब हमारा मेन इंटरेस्ट है टाइम। यहाँ देखो नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ देखो टाइम दिख रहा है, मंगलवार 1 जून आज का है ना, 20:17। और अभी यहाँ पे टाइम दिख रहा है 20:18। तो अब यहाँ पे 20:17 दिख रहे हैं, टाइमिंग थोड़ा बदला नहीं है। तो उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ से रिफ्रेश ऑल करो, देखो हो गया 20:18। जो टाइमिंग आपके क्लॉक का है वो सेम यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन ये अपने आप होना चाहिए। मैंने हर बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन होता है, उसमें जाओ, प्रॉपर्टीज कनेक्शंस, प्रॉपर्टीज में, हाँ यस, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे रिफ्रेश एवरी, यहाँ पे लिखो 1 मिनट। जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा अपने आप रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है। अब अपने को 1 मिनट रुकना पड़ेगा। 1 मिनट के बाद देखेंगे तो ये 20 बज के, अगर यहाँ पे 20:18 है, 20:19 हो जाएगा, तो वहां पे भी 20:19 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 20:19 हो गया क्लॉक में, अब यहाँ पे भी होना चाहिए। तो जैसा 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे आपको दिखाई देगा कि चेंज हुआ है। तो लाइव डेटा, मतलब जो भी लाइव डेटा है वो चेंज कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, जैसे rediff.com होगा, वहाँ पे शेयर मार्केट रहता है, शेयर के प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं, तो आप वो भी साइट ओपन कर सकते हैं। ऐसी साइट जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस, को हो गया 20:19। तो इस तरह से जो भी लाइव वेबसाइट है वो वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, और उसका डेटा अपने आप चेंज होगा। बस आपको ये कनेक्शंस में जाके, ये सॉरी कनेक्शन, प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ जाने के बाद वो ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, तो जाके वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम वेब। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं कोई अगर टेक्स्ट बॉक्स ओपन करता हूँ,
टेक्स्ट बॉक्स कहाँ रहता है? एसेसरीज में, नोटपैड। यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं अगर लिखता हूँ ठीक है, मैंने अगर एक लाइन लिखी, इसको मैं सेव करता हूँ। आई विल सेव इट समवेयर, सपोज आई विल सेव इट ऑन डेस्कटॉप। इसका नाम देता हूँ मैं Demo 1। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। वापस एक्सेल में आते हैं हम। एक्सेल में यहाँ लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, एक नया शीट ले लेते हैं, न्यू वाला। ठीक है, न्यू शीट। फ्रॉम टेक्स्ट में जाते हैं, वो पूछेगा कौन सी फाइल ओपन करना है। हमारी फाइल कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। यू गो ऑन डेस्कटॉप। क्या नाम था फाइल का? Demo 1। क्या करो, इसको इंपोर्ट। वो बताएगा ये फाइल यहाँ पे देखो, ये जो भी लिखा था ना हमने, टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, तो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। और इसको कहाँ पे रखना है? A1 पे रखना चाहिए, तो इसको ओके करता हूँ। देखो, जो आपके नोटपैड में लिखा था वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, है ना। नोटपैड में जो लिखा था हमने वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा नोटपैड है ये तो मैंने मिनिमाइज किया था, यहाँ पे और एक नया कुछ लिखता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, इसको सेव कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, वो मुझे पूछता है कि और वो फाइल का एड्रेस दो। अब मैंने तो ऑलरेडी एक बार फाइल ओपन कर दी थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे। वो ऑप्शन क्या है? हाँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज के लिए आपको पहले वो फाइल जहाँ खुली थी वहां रखना पड़ेगा पॉइंटर, तो प्रॉपर्टीज खुलेगा। यहाँ पे भी वैसे ही, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, ये ऑप्शन ऑन है, इसको ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम मतलब हर बार फाइल को प्रॉम्प्ट करो। हमको ऐसा नहीं चाहिए, जैसे मैंने एक बार फाइल में सेव किया तो अपने आप यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसको मैं ओके करता हूँ और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो आ गया, जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया। ये कहाँ पे यूज होगा? यहाँ पे यूज वहाँ पे होगा जब सपोज मान लो कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और 10 लोग अगर मेरे कंप्यूटर से ज्वाइन है, मुझे अगर उनको कुछ मैसेज भेजना है तो मैं अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे सबको मैसेज भेज सकता हूँ। तो उनकी स्क्रीन पे वो मैसेज अपने आप फ्लैश हो जाएगा। इसके लिए ये ऑप्शन होता है, तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे मतलब आप नोटपैड में लिखो, उनको भी वहाँ पे उनके एक्सेल शीट में वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइव डेटा में काम करना, मतलब लाइव डेटा में आप किस तरह से काम करते हैं वो ऑप्शन। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन देखा था फ्रॉम वेब। हम फ्रॉम वेब में गए थे, यहाँ जाने के बाद हमने वो वेबसाइट डाली थी और वो वेबसाइट ओपन हुई। वो वेबसाइट ओपन हुई और जो भी डेटा था, देखो अभी यहाँ पे अपने आप चेंज हो रहा है, 20:23 और यहाँ पे भी 20:24, मतलब वो हर मिनट में वो डेटा चेंज हो रहा है। दूसरा हमने देखा था कि, हाँ बोलो। सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही क्या? नहीं, सबको दिख रही होंगे, मुझे नहीं दिख रही है। तो तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा। मैं एक बार प्रेजेंट करता हूँ फिर से। रुको रुको, मैं प्रेजेंट करता हूँ एक बार फिर से। ओके। ये वीडियो बंद कर दो, अपने वीडियो चालू है तुम लोगों के, इसलिए उसको स्क्रीन नहीं दिख रही। अपने अपने वीडियो बंद कर दो। हाँ, वीडियो ऑफ कर दो। हाँ, वीडियो से क्या होता है, बैंडविड्थ बहुत लगती है। अभी दिख रही आदिनाथ? नहीं सर। तू यहाँ पे क्लिक करना, ये ग्लोबल कंप्यूटर वाला जो है ना, प्रेजेंटेशन लिया ना, यूर प्रेजेंटेशन, उसमें क्लिक करो तभी दिखेगा वो, क्योंकि बाकी सबको दिख रही है ना। मैं चेक कर रहा हूँ। उसको पिन कर देना यार। हाँ,
उसको पिन कर देना। स्क्रीन ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। एक तो डायरेक्ट लाइव वेबसाइट पे काम करना और एक आधे लाइव टेक्स्ट पे काम करना। तो ये दो ऑप्शंस थे। सर अभी भी नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को दिख रही क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। सबको दिख रही है आदिनाथ? मतलब प्रॉब्लम तुम्हारी इसमें? ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन हो जाओ तो हो जाएगा। ओके, तो ये दो ऑप्शंस हो गए। सॉर्टिंग देख लिया था हमने, फिल्टर फिल्टर भी देखा था, टेक्स्ट टू कॉलम्स फ्लैश फिल है ना, ये एक ऑप्शन है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो टेक्स्ट टू कॉलम देखते हैं पहले। टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ उसके लिए एक फाइल देखता हूँ, अगर वो फाइल मिल गई तो बहुत अच्छा है मेरे को। दिख रही स्क्रीन? अभी हम देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम ये ऑप्शन। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब क्या कि सपोज करो कि एक आधा टेक्स्ट बॉक्स है, उस मतलब ये सेल में पूरा नाम लिखा है ना। मुझे क्या करना है कि ये नाम और सरनेम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो जितना चाहिए आपको उतना सिलेक्ट करो, जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये डिलिमिटेड ऑप्शन ऑन है अपने आप, इसको नेक्स्ट करो। अब ये दो वर्ड्स के बीच में क्या है, स्पेस, तो मैं यहाँ से स्पेस टिक करता हूँ, टैब हटा देता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। देखो अलग अलग हो गए, पहले एक ही था अभी वो अलग हो गया इस तरह से। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना। एक बार फिर देखते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, यहाँ से स्पेस में टिक करना, नेक्स्ट करना, फिनिश करना। तो देखो ये इस तरह से आपको टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे भी वैसे ही, लेकिन बीच में एंड लगाया है ना, ये इस तरह से सिंबल। तो यहाँ से कैसे करेंगे, टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और स्पेस को हटा देंगे और सिंबल कौन सा है यहाँ पे, एम्परसैंड। तो ये सिंबल होता है 7 के ऊपर कीबोर्ड पे। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे अलग अलग दिखता है इस तरह से। ओके, लेकिन ये नहीं हुआ अलग, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, स्पेस, और मैंने क्या बोला, एम्परसैंड। तो यहाँ पे मुझे दोनों देने पड़ेंगे, मतलब स्पेस भी देना पड़ेगा और एम्परसैंड भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों देता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम में जाता हूँ, नेक्स्ट, यहाँ स्पेस भी रखता हूँ और एंड भी। तो ये वाला भी जो है ना, रीता नीता लिखा है, वो भी हो जाएगा एक साथ। देखो अलग अलग हो गया। अब इधर यहाँ पे देखा होगा आपने, ईमेल एड्रेस में @ रहता है। मुझे क्या करना है, यूजर नेम अलग और वेबसाइट का नेम, मतलब जो डोमेन नेम, वो अलग अलग करना है। तो @ के पहले वाला अलग और @ के बाद वाला अलग। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करके, यहाँ पे मैं एंड के जगह पे देता हूँ @। जैसे मैं @ दूंगा तो जहाँ पे @ आएगा उसके पहले का और उसके बाद का अलग अलग हो जाएगा। देखो अलग अलग हो गया। तो ये है टेक्स्ट टू कॉलम्स। स्पेस, एम्परसैंड, @ जो भी सिंबल है उसको आप अलग अलग कर सकते हो। समझा क्या? डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा टिपिकल है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, उसको देख के करके देखना।